Why can't the government print more money? Let's find out the real reason. What actually happens when a government prints more money? पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। हमने सप्लाई एंड डिमांड को डिस्कस किया, हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को डिस्कस किया, हमने वैल्यू ऑफ मनी को भी डिस्कस किया कि कौन डिसाइड करता है पैसे की वैल्यू या किसी भी चीज़ की वैल्यू। उसके साथ साथ हमारे जहन में एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट अगर पैसा प्रिंट कर सकती है तो और पैसा प्रिंट क्यों नहीं करती, गरीबी को खत्म क्यों नहीं कर देती। तो आज इस कॉन्सेप्ट को ज़रा एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ देखी हैं तो फिर तो आपको समझ आ चुकी होगी। गवर्नमेंट पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। लेट्स से कि पाकिस्तान के पास 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, टोटल एसेट्स 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं। और हम मिसाल ये भी ले लेते हैं कि वो $1 जो है वो पाकिस्तानी ₹1 के इक्वल है, ताकि कैलकुलेशंस बेहतर हो सकें उसके लिए सिर्फ। पाकिस्तान के टोटल रिजर्व्स पाकिस्तानी रुपए में कितने हुए? 1 बिलियन रुपए। अब वो मार्केट में हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और पैसा प्रिंट करे। अभी हमारे पास $1 बिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन रुपए है। अब पाकिस्तान डिसाइड करता है कि चलो 1 बिलियन रुपए प्रिंट करते हैं और मार्केट में फेंकते हैं। पाकिस्तान के पास 2 बिलियन रुपए हो गए। लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी मुल्क की करेंसी बैक्ड बाय यूएस डॉलर्स होती है। वो 2 बिलियन रुपए इज इक्वल टू $2 बिलियन नहीं होंगे जो कि पहले थे। $1 बिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन रुपए के। पैसा हमने प्रिंट किया है, हमने यूएस डॉलर्स प्रिंट नहीं किए। हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो आधी हो गई। अब $1 इज इक्वल टू 2 पाकिस्तानी रुपए। डिवैल्यूएशन तो यहां पे होगी, फिर मार्केट में पैसा जाएगा। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो वैल्यू कम हो जाती है और फिर इन्फ्लेशन आती है। दैट्स इट। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसी तरह ये चीज हमें समझनी चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ज्यादा होगी तो वैल्यू कम हो जाती है। अब डिसाइड, और हमने ये भी पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि पैसे की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है, सप्लाई एंड डिमांड से। और ऑन अ ग्लोबल लेवल वो फिर जियोपॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस भी होता है। लेकिन लोकल इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो वो सप्लाई एंड डिमांड है। वो इन्फ्लेशन जब आएगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। हिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा कई मुल्कों ने ये चीज़ें की। जिम्बाब्वे की एक मिसाल है, उन्होंने एक दफ़ा करना शुरू कर दिया था, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी। उन्होंने तो इतना पैसा प्रिंट कर दिया था कि वो कहते थे हम रेडियो पे पैसा लेके जाते थे ब्रेड लेनी हो तो। ये हाल था उनका। वो उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। अगर ये कर सकती तो फिर सबकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती। लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमारी जो करेंसी है वो बैक्ड बाय यूएस डॉलर्स है। अनलिमिटेड अपना पैसा प्रिंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूएस डॉलर्स नहीं प्रिंट कर सकते, वो यूएस ही कर सकते हैं। बाकी फिर आपसे बाद में बात होगी।